आसिफ है। कहाँ पे रहते हो? इसी कॉलोनी में। यहाँ पे लगातार पानी आप रोज़ भरने आते हैं? हाँ, 2-3 दिन पानी नहीं चलता तब यहाँ पर भरने आते हैं। फिर भी यहाँ जब पानी लेने आते हैं तो ये कचरा का ढेर में आपको पानी ले जाने में संतुष्टि होती है? अच्छा लगता है? नहीं, बहुत खराब महकता है। मेरा नाम श्याम सिंह दिनकर हुआ। क्या इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, हम इसी कॉलोनी में रहते हैं। जो यहाँ कूड़ा कचरा का जो अंबार लगा हुआ है तो इस पे क्या कहना आपका? कूड़ा कचरा तो पहले सफाई होता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से जी सीसीएल मैनेजमेंट का जो रवैया है, वेलफेयर को पैसा को बचाना, काटना, संवेदनहीनता का प्रतीक है। और क्या है, सफाई होना चाहिए। पहले हर एक महीना में सफाई होता था, वो आजकल सफाई नहीं हो रहा है, उसी का नतीजा है। कितना दिन से सफाई नहीं हुआ? ये तो ये साल में 1-2 बार सफाई हो जाता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जो नहीं रखता है और पैसे को दूसरे जगह मिसयूज करता है, सफाई का ध्यान बहुत कम जाता है। और सफाई के लिए जिस तरह से संवेदनशील पहले के मैनेजमेंट था, उतना संवेदनशील अभी का मैनेजमेंट नहीं है। और इससे बहुत सारा बीमारी का होते रहता है और होने का डर रहता है। कचरा में मजदूर और मैनेजमेंट जो है हमेशा सफा कॉलोनी करके ऊपर के जो ऑडिट आता है, ऊपर के जो चेकअप के लिए आता है देखने के लिए, उसको सफाई करवा करके ही दिखलाता है। और जो रेगुलर नियमित सफाई होना चाहिए हर महीने में, लैट्रिन रूम, नाला और ये कचरा नहीं सफाई होता है। साल में 1 बार 2 बार बहुत प्रेशर देने पर करते हैं। तो राज्य सरकार या मैंने यहाँ कंपनी का ओर से कोई भी मैंने सफाई या छिड़काव नहीं है ना? ना कुछ नहीं। यहाँ छिड़काव तो पता हो गया, न राज्य सरकार से और न सीसीएल मैनेजमेंट, छिड़काव का कुछ नहीं होता, दवा हुआ। लेकिन सफाई जो है हम लोग बहुत प्रेशर देते हैं, यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बहुत प्रेशर देने के बाद होता है। नहीं तो लगता है कि 2 साल पर भी साफ नहीं करेगा। इतना संवेदनहीनता आ गया है मैनेजमेंट, आज के मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ये है आज़ाद नगर कॉलोनी है। और आज़ाद नगर में ये चापाकल नहीं अगर रहेगा तो यहाँ के लोगों को पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी रोज़ नहीं चलता है। पंप एक है, पंप खराब हुआ तो 2 दिन 3 दिन बनने में लगता है। उस समय सारे लोग इसी चापाकल से पानी पीते हैं। ये चापाकल ही जान है। लेकिन यहाँ इतना अंबार लगा हुआ है, तो बार बार मैनेजमेंट के बोलने के बाद भी बोलता है कि ठीक है देखते हैं, लेकिन सफाई नहीं करवाता है। तो माइनस क्वार्टर के नज़दीक ही है, ओल्ड माइनस जो है ना, उसके कैंपस के बगल से ही ये जो बोलता है आज़ाद नगर, ये बोलता है ये पूरा कॉलोनी पानी पीता है। वो तो ऐसा है कि मंदिर को भी आजकल ऊपर से केवल चंदन टीका लोग लगा रहे हैं, मैनेजमेंट से लोग कर लेकर के, नहीं तो उसका दीवार तो गिर गया है। तो दीवार के बारे में हम लोग कई बार बोले हैं, विवेकानंद स्कूल का दीवार और उसका प्रोटेक्शन था वो गिर गया है। और जिसके चलते खेल कूद पढ़ने लिखने लोगों का बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, और उधर पूजा करने वाला का भी डिस्टर्बेंस होता है। ये तो स्थिति है, और इस स्थिति के लिए पूरे जनता को इस पर लग करके और मैनेजमेंट को बात करना होगा, तभी संभव है, ऐसे नहीं संभव रहती है। हाँ, तो वो तो दिखावटी है कि हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग धर्म स्थल को बहुत पवित्र समझते हैं। लेकिन अगर वो भी मन में रहता तो ये सफाई कभी हो जाता। वो भी मन में नहीं है। ऊपर से वक्तव्य केवल है कि हम लोग हिंदू धर्म का है, हम मुस्लिम धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के हैं, लेकिन कहीं भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर के अगल बगल सफाई देखने को नहीं मिलता है। ये आज जो इतना पतन हो गया है, संवेदनशीलहीन हो गया है मैनेजमेंट और प्रशासन। मैं विनोद कुमार झा इस कॉलोनी के बारे में एक बार यहाँ के गंदगी के बारे में, खास करके आप मेरे दाहिने साइड में जो ये चापाकल देख रहे हैं और ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये एक दिन में गंदगी जमा नहीं हुआ। ये बराबर इस कॉलोनी के अंदर में यही एक जगह है जो कि गंदगी चारों तरफ से जमा करने का एक जगह बच गया है। लेकिन पहले तो सब साफ़ सुथरा होता था, सफाई किया जाता था। लेकिन विडंबना अभी इस बात की हो गई है कि पंचायत चुनाव हुआ, ये 2 प्रशासन के अंदर में अब ये चीज़ आ गया। एक तो सीसीएल प्रबंधन, पंचायत चुनाव नहीं हुआ था तो सीसीएल प्रबंधन बीच बीच में कभी नींद खुलने के बाद, काफ़ी ट्रेड यूनियन के कहने पर, काफ़ी ट्रेड यूनियन के दबाव में आने के बाद कभी कभी साफ़ सफाई का काम किया जाता था। लेकिन जब से चुनाव हुआ है
तो सीसीएल प्रबंधन सोचती है कि ये पंचायत के अंदर में है, अब पंचायत भी कुछ ध्यान देगी, लेकिन न तो पंचायत समिति के सदस्य, न मुखिया, न वार्ड सदस्य का ध्यान इधर जाता है और न ही प्रबंधन के ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे पंचायत समिति का सदस्य हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या प्रबंधन हो, दोनों मिलकर के, अब तो जब दो व्यवस्था कायम हो गया तो अब तो और ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन अब तो एक कहावत है कि दो नाव पर पैर रखने के बाद आदमी डूबता है। ठीक वही स्थिति अब जरंडी परियोजना का हो गया है कि न पंचायत के तरफ से कोई ध्यान होता है और न सीसीएल मैनेजमेंट के तरफ। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आज से बहुत दिन पहले, कई वर्षों पहले यहाँ पर डीडीटी वगैरह का छिड़काव किया जाता था, लेकिन डीडीटी का छिड़काव तो बिल्कुल, ये राज्य सरकार, झारखंड सरकार हो चाहे सीसीएल प्रबंधन हो, यह तो भूल ही चुका है कि डीडीटी का छिड़काव भी कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। कम से कम क्या इस सफाई अभियान को शुरू करें, चाहे पंचायत के द्वारा हो चाहे सीसीएल प्रबंधन के द्वारा हो। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम डीडीटी का छिड़काव जो पहले हुआ करता था वो हो, जो कि मच्छर का और गंदगी का प्रकोप कम हो। जीवन आधार माना जा रहा है पानी के लिए कि इसी चापाकल के भरोसे यहाँ इस पूरे कॉलोनी के वासी इस चापाकल का उपयोग करते हैं, इसलिए ये साफ़ सुथरा तो ये होना ही चाहिए। मैं इतना ही बात कह करके मैं चाहूँगा कि अभी भी पंचायत और सीसीएल प्रबंधन का ध्यान खुले। धन्यवाद। अरुणा कुमारी, मैं यहाँ वार्ड सदस्य हैं, हमारी उत्तरी पंचायत की है। वाटर में इतनी गंदगी है कि यहाँ की जनता बहुत बीमार पड़ते रहते हैं। इसके लिए किसी प्रबंधक अधिकारियों का ध्यान नहीं है। यहाँ का वार्ड सदस्य यहाँ 1000 प्रकार का गंदगी है, तो शर्मा से अपने पापा बुला दें। अरे बुलाओ, माँ को बुलाओ ना। हेलो। हाँ विशाल को मारो। हाँ। मैं सिकंदर नायक। किस जगह से है?
डबल स्टोरी आज़ाद नगर में बहुत गंदगी फैली है। इतनी गंदगी है सर, हम लोग को बैठना उठना बहुत मुश्किल है। हम लोग को घर में सब बीमार पड़ते रहते हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं सर, अभी तक कोई प्रबंधन ना कोई भी यहाँ हॉस्पिटल वगैरह से कहीं से भी यहाँ इसके विषय में साफ़ सफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपका नाम? हाँ, हमारा नाम शमसारा। हमारा नाम शमसारा और हम यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मेरा घर है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, इस विषय में किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर गंदगी बहुत है, कोई दवा का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ, कोई साफ़ सफाई भी नहीं हुआ। अब बरसात का दिन है, यहाँ कितने लोग बीमार पड़ते हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा किसी का भी। इसमें ध्यान कम से कम देना चाहिए, कुछ नहीं तो दवा तो कम से कम छिड़कना चाहिए। अब मच्छर भी बहुत हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक का बात नहीं है, पूरे मोहल्ले का बात है। पूरे जरंडी में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं। यहाँ को लेकर के सभी चैनल वालों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।